हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज़। आओ आज की न्यूज़ देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। दिल्ली कांग्रेस चीफ रिजाइन, सेज यूनिट अगेंस्ट अलायंस विथ आप। दिल्ली कांग्रेस चीफ रिजाइन, दिल्ली कांग्रेस मुखिया ने त्यागपत्र दिया। दिल्ली कांग्रेस मुखिया ने त्यागपत्र दिया। सेज कहा, यूनिट अगेंस्ट अलायंस विथ आप। यूनिट यानी जो इकाई है, अगेंस्ट यानी के विरुद्ध है, अलायंस यानी गठबंधन, विथ आप जो इकाई है वो आपके गठबंधन से खिलाफ है। ठीक है। दिल्ली कांग्रेस मुखिया ने त्यागपत्र दिया। कांग्रेस के मुखिया यानी प्रेसिडेंट ने त्यागपत्र दिया। से और कहा कि यूनिट अगेंस्ट अलायंस विथ आप, यूनिट जो इकाई है उसकी वो खिलाफ है, अलायंस यानी गठबंधन के, विद आप के साथ जो गठबंधन है उसके खिलाफ है। ठीक है। सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे, उसके बाद हम इंपोर्टेंट वोकैबुलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, मॉडल, टेंसेज इत्यादि भी देखेंगे। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर करें। शेयरिंग इज केयरिंग। आगे बढ़ते हैं। रिजाइन का मतलब होता है त्यागपत्र देना या इस्तीफा देना। ठीक है ना। यूनिट का मतलब इकाई, अगेंस्ट यानी के विरुद्ध, अलायंस यानी गठबंधन। ठीक है। चीफ यानी मुखिया। ठीक है ना। विथ यानी के साथ, विथ प्रीपोजिशन होता। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेटबैक फॉर अलायंस इन लोकसभा इलेक्शन। सेटबैक फॉर अलायंस इन लोकसभा इलेक्शन। सेटबैक यानी आघात या एक धक्का लगना। सेटबैक फॉर अलायंस यानी अलायंस के लिए या गठबंधन के लिए आघात है इन लोकसभा इलेक्शन, लोकसभा चुनाव के अंदर, यानी गठबंधन के लिए बहुत बड़ा आघात है लोकसभा चुनाव के लिए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। न्यू दिल्ली, इन ए सेटबैक टू द कांग्रेस अहेड ऑफ द लोकसभा पोल्स, सीनियर लीडर अरविंदर सिंह लवली हैज रिजाइंड एज ए पार्टी दिल्ली यूनिट चीफ, सीटिंग द अलायंस विथ द आप एज वन ऑफ द रीजन। फुल स्टॉप। वापस देखते हैं। न्यू दिल्ली, इन द सेटबैक टू द कांग्रेस, कांग्रेस को एक आघात, बहुत बड़ा झटका। सेटबैक का मतलब आघात, झटका, या फिर अपन कह सकते हैं यहाँ की मतलब इसको मतलब किसी कारण से मतलब किसी को चोट पहुंचना। ठीक है ना। आघात और झटका। ठीक है। इन ए सेटबैक टू द कांग्रेस, कांग्रेस को एक बड़ा आघात और झटका, अहेड ऑफ लोकसभा पोल्स यानी लोकसभा चुनाव से पूर्व या चुनाव के आसपास। ठीक है ना। अहेड ऑफ द लोकसभा पोल्स इन ए सेटबैक टू द कांग्रेस यानी कांग्रेस को बहुत बड़ा आघात, अहेड ऑफ लोकसभा पोल्स यानी लोकसभा चुनाव से पूर्व। सीनियर लीडर अरविंदर सिंह लवली हैज रिजाइंड। सीनियर लीडर यानी वरिष्ठतम नेता अरविंदर सिंह लवली हैज रिजाइंड, त्यागपत्र दे चुके। एज द पार्टी दिल्ली यूनिट चीफ, पार्टी दिल्ली पार्टी यूनिट चीफ से यानी पार्टी इकाई के मुखिया से वो त्यागपत्र दे चुके हैं। सीटिंग यानी दोहराते हुए या बताते हुए, बतलाते हुए या कहते हुए। सीटिंग यानी बतलाते हुए। द अलायंस विद द आप एज वन ऑफ द रीजन, बताते हुए कि अलायंस जो गठबंधन है आपके साथ, एज वन ऑफ द रीजन, ये सबसे मुख्य कारण है। ठीक है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना न भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। इन ए सेटबैक टू द कांग्रेस, कांग्रेस को एक बहुत बड़ा झटका, अहेड ऑफ लोकसभा पोल्स यानी लोकसभा चुनाव से पूर्व। ठीक है ना। अहेड ऑफ लोकसभा पोल्स यानी लोकसभा चुनाव से पूर्व या लोकसभा चुनाव के अंतर्गत। ठीक है ना। लोकसभा चुनाव के अंतर्गत कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका। सीनियर लीडर अरविंदर सिंह लवली, अरविंदर सिंह लवली यहाँ पे क्या सब्जेक्ट का काम करा, हेज प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म। एज रिजाइन यानी त्यागपत्र दिया, एज यानी के रूप में, एज द पार्टी दिल्ली यूनिट चीफ यानी पार्टी दिल्ली यूनिट चीफ यानी दिल्ली पार्टी के मुखिया के रूप में। ठीक है ना। इकाई के मुखिया के रूप में उन्होंने त्यागपत्र। सीटिंग द अलायंस विथ आप, बताते हुए कि आपके जो साथ अलायंस है, गठबंधन है, एज वन ऑफ द रीजन, सबसे मुख्य कारण उन्होंने बताया। ठीक है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।
He said the Delhi Congress unit was against the alliance, but the party high command went ahead with it. Full stop. He said, he किसके लिए आया? अरविंदर सिंह लवली के लिए, ठीक है ना। ये आगे वहां पे नाम इंट्रोड्यूस हो गया इसलिए ही प्रोनाउन लगे, पुरुष है इसलिए ही, अगर महिला होती तो सी लगता। ही सेड, उन्होंने कहा, द दिल्ली कांग्रेस यूनिट, दिल्ली कांग्रेस जो इकाई है, वाज अगेंस्ट, वो यानी विरुद्ध थी, के विरुद्ध थी, द अलायंस एंड गठबंधन के, बट द पार्टी हाई कमांड वेंट अहेड विथ, परंतु पार्टी आला कमान इसके साथ गया, ठीक है। अहेड विथ इट किसके लिए आया? आपके लिए आया। ही यहाँ पे सब्जेक्ट है। ही सेड, उन्होंने कहा कि दिल्ली कांग्रेस यूनिट, दिल्ली कांग्रेस इकाई, वाज अगेंस्ट, विरुद्ध थी, द अलायंस यानी इस गठबंधन के, बट द पार्टी हाई कमांड, परंतु पार्टी का जो आला कमान है, वाज अहेड विथ, जो कि इसके साथ गया, ठीक है, आपके साथ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन हिज रिजिग्नेशन लेटर सेंट टू कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ऑन सैटरडे, लवली आल्सो सेड दैट he found himself handicapped as all unanimous decision taken by senior Delhi unit leader have been unilaterally vetoed by AICC Delhi इंचार्ज दीपक बाबरिया, ठीक है ना। वापस देखते। इन हिज रिजिग्नेशन, अपने त्याग पत्र में, रिजिग्नेशन का मतलब अपने त्याग पत्र में, हिज रिजिग्नेशन यानी अपने त्याग पत्र में, लेटर का मतलब पत्र में, अपने त्याग पत्र, सेंड टू यानी अपने जो त्याग पत्र से सेंड किया, भेजा, टू कांग्रेस प्रेसिडेंट, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ऑन सैटरडे यानी शनिवार को। लवली आल्सो सेड, लवली ने यह भी कहा कि ही फाउंड, ही यानी वह, फाउंड यानी पाते, हिमसेल्फ यानी अपने आप को, हैंडीकैप यानी विकलांग, वह अपने आप को विकलांग पाते हैं। एज ऑल यूनानिमसली डिसीजन टेकन बाय सीनियर दिल्ली यूनिट लीडर, एज ऑल यूनानिमस डिसीजन टेकन बाय दिल्ली सीनियर दिल्ली यूनिट लीडर हैव बीन यूनिलैटरली विटोड बाय AICC दिल्ली इंचार्ज दीपक बाबरिया। वापस देखते हैं, ठीक है। अपने त्याग पत्र के अंदर जो कि भेजा है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को शनिवार को, लवली आल्सो सेड, लवली ने कहा कि ही फाउंड, पाया, उन्होंने पाया, हिमसेल्फ यानी अपने आप को, हैंडीकैप्ड यानी विकलांग, एज ऑल यूनानिमसली डिसीजन टेकन बाय सीनियर लीडर, जो कि सर्वसहमति से जो डिसीजन लिए गए, यूनानिमस का मतलब सर्वसहमति से, ठीक है ना, डिसीजन यानी निर्णय, टेकन यानी लिए गए, बाय सीनियर दिल्ली यूनिटी लीडर यानी दिल्ली इकाई के जो नेताओं के द्वारा, हैव बीन यूनिलैटरली विटोड, जिनको यूनिलैटरली यानी एक तरफा, यानी उनको विटो कर दिया, यानी उनको रोक दिया गया, किसके द्वारा? बाय AICC दिल्ली इंचार्ज, AICC दिल्ली इंचार्ज दीपक बाबरिया के द्वारा, मतलब उनको अपोज कर दिया गया, उनको रोक दिया गया या विटो कर दिया गया, ठीक है ना। वापस देखते हैं। एज ऑल यूनानिमसली डिसीजन टेकन बाय सीनियर दिल्ली यूनिट लीडर, ठीक है, सर्वसहमति से जो निर्णय लिए गए, किसके द्वारा? सीनियर यानी वरिष्ठतम दिल्ली यूनिट इकाई के नेताओं के द्वारा, हैव बीन यूनिलैटरली एक तरफा रूप से विटो कर दिया गया, उनको रोक दिया गया, किसके द्वारा? AICC अखिल भारतीय कांग्रेस के दिल्ली इंचार्ज दीपक बाबरिया के द्वारा, ठीक है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। उन्होंने कारण बताया कि वे किस प्रकार से जो दिल्ली इकाई के जो लीडर है उनके द्वारा जो निर्णय लिए गए उनको किस तरह का यूनिलैटरली, एक होता बायलैटरली, बायलैटरली यानी दोनों तरफ से, दोनों पक्षों की जो बात, यूनिलैटरली एक तरफा, ठीक है ना, विटो, एक तरफ से विटो कर दिया गया, किसके द्वारा? AICC दिल्ली इंचार्ज के द्वारा, कौन है? दीपक बाबरिया, दीपक बाबरिया के द्वारा उनको विटो कर दिया। दिस कम्स डे आफ्टर फॉर्मर दिल्ली मिनिस्टर एंड AICC मेंबर राजकुमार चौहान रिजाइंड फ्रॉम द पार्टी फॉलोइंग द अल्टरकेशन विथ बाबरिया, फुल स्टॉप। दिस कम्स, ये आया, डेज आफ्टर, एक दिन बाद, फॉर्मर दिल्ली मिनिस्टर, पूर्व दिल्ली के मंत्री, एंड AIC मेंबर, AIC के जो सदस्य हैं, राजकुमार चौहान रिजाइंड यानी उन्होंने त्याग पर दिया, फ्रॉम द पार्टी यानी पार्टी से,
फॉलोइंग द एन अल्ट्राकेशन विथ बाबरिया, एक अल्ट्राकेशन एक विवाद चलने के कारण, किसके साथ, बाबरिया के साथ एक विवाद होने के कारण उन्होंने त्यागपत्र दिया, ठीक है ना। दिस कम्स यानी ये आया डे आफ्टर यानी एक दिन बाद, फॉर्मर दिल्ली मिनिस्टर यानी दिल्ली के पूर्व जो मंत्री है एंड AIC मेंबर राजकुमार चौहान के रिजाइन करने के बाद ये निर्णय आया, ठीक है। कम्स फ्रॉम द पार्टी फॉलोइंग एन अल्ट्राकेशन, रिजाइन फ्रॉम द पार्टी फॉलोइंग एन अल्ट्राकेशन, फॉलोइंग यानी के चलते हुए, ठीक है। अल्ट्राकेशन यानी एक विवाद चलते हुए, किसके साथ, बाबरिया के साथ। किसका विवाद हुआ था, जो दिल्ली के जो मंत्री थे, पूर्व मंत्री राजकुमार चौहान का, उनका विवाद हो गया था, ठीक है ना। वापस देखते हैं अपनी लैंग्वेज में। दिस कम्स यानी ये जो आया किसके बाद आया, ये जो निर्णय आया, डिसीजन आया किसका, दिल्ली के जो चीफ है कांग्रेस चीफ का, उनका निर्णय कब आया ये। दिस कम्स ये आता है डे आफ्टर एक दिन बाद, फॉर्मर दिल्ली मिनिस्टर जो दिल्ली के पूर्व मंत्री है एंड AIC मेंबर राजकुमार चौहान रिजाइन, राजकुमार चौहान के द्वारा जो रिजाइन किया उनके द्वारा त्यागपत्र दिया गया, फ्रॉम द पार्टी यानी पार्टी से, फॉलोइंग यानी के चलते हुए, इन अल्ट्राकेशन विद बाबरिया, बाबरिया के साथ एक विवाद चलते हुए उन्होंने ये निर्णय लिया, उसके बाद ये निर्णय भी आया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। रिएक्टिंग टू डेवलपमेंट, द दिल्ली BJP on Sunday said this explosion was set to motion when the Congress started naming candidate for Lok Sabha election, while the AAP said this is a internal matter of the Congress, full stop। वापस देखते हैं। रिएक्टिंग यानी प्रतिक्रिया देते हुए, टू डेवलपमेंट इस विकास पर या इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए, रिएक्टिंग टू डेवलपमेंट का मतलब इस घटनाक्रम पर, ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पे। डेवलपमेंट का मतलब यहाँ पे घटनाक्रम से लेंगे, इसका हिंदी में बाकी विकास होता है, डेवलपमेंट का मतलब इस घटनाक्रम के ऊपर प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली बीजेपी ऑन संडे यानी रविवार को सेड, दिल्ली बीजेपी ऑन संडे रविवार को कहा कि दिस एक्सप्लोजन वाज सेड, ये एक्सप्लोजन ये विस्फोट सेट यानी निर्धारित था, इन मोशन यानी बहुत ही स्लो मोशन में, बहुत ही धीरे धीरे ये एक्सप्लोजन चल रहा था, मतलब ये घटनाक्रम चल रहा था। एक्सप्लोजन यानी विस्फोटक है, एक्सप्लोजन का मतलब विस्फोटक, ठीक है। वेन जब द कांग्रेस स्टार्टेड, कांग्रेस ने प्रारंभ किया था, नेमिंग कैंडिडेट फॉर लोकसभा इलेक्शन यानी कांग्रेस ने जब ये प्रारंभ किया था लोकसभा इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों के नाम प्रारंभ किए थे। वाइल यद्यपि द आप सेड, यद्यपि आपने कहा, दिस इज ए इंटरनल मैटर ऑफ कांग्रेस, यद्यपि आपने कहा कि यह एक आंतरिक मामला है कांग्रेस का, ठीक है ना। वापस देखते हैं। रिएक्टिंग टू डेवलपमेंट, इस घटनाक्रम के ऊपर प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली बीजेपी ऑन संडे से, दिल्ली बीजेपी ने कहा कि दिस एक्सप्लोजन वाज सेट टू इन मोशन, ये एक्सप्लोजन ये विस्फोट ये निर्धारित था, ठीक है ना, पहले से तय था। वेन द कांग्रेस स्टार्टेड, जब कांग्रेस ने प्रारंभ किया, नेमिंग कैंडिडेट फॉर लोकसभा इलेक्शन, कांग्रेस ने प्रारंभ किया था नाम लेना यानी उम्मीदवारों के, उन लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम लेना प्रारंभ किया। वाइल यद्यपि द आप एंड आप सेड, यद्यपि द आप सेड, यद्यपि आपने कहा, दिस इज ए इंटरनल मैटर ऑफ कांग्रेस, परंतु यह क्या है, आंतरिक मामला, कांग्रेस का आंतरिक मामला, ठीक है ना, यह कांग्रेस का आंतरिक मामला है, ठीक है। In his letter to Kharge, Lovely said it is with heavy heart that I write the present letter to you, finding myself handicapped and unable to continue the president of the Delhi party unit, full stop। In his letter to Kharge, अपने पत्र में खड़गे को कहते हुए, ठीक है ना, अपने पत्र में खड़गे को कहते हुए, इन हिज लेटर टू खड़गे यानी अपने पत्र में खड़गे को, लवली सेड, लवली ने कहा, इट इज विथ हेवी हार्ट यानी बहुत ही भारी मन से, इट इज वेरी हेवी हार्ट, यह बहुत ही भारी मन से है कि आई राइट मैं लिख रहा हूँ, द प्रेजेंट लेटर यानी प्रेजेंट कर रहा हूँ, प्रस्तुत कर रहा हूँ, आपको लेटर लिख रहा हूँ, टू यू यानी आपको, फाइंडिंग यानी पाते हुए, माई सेल्फ यानी अपने आप को, हैंडीकेप्ड यानी विकलांग पाते हुए, एंड अनेबल यानी असक्षम, टू कंटिन्यू द एज ए, और असक्षम पाता हूँ कंटिन्यू करना, एज ए प्रेसिडेंट ऑफ द दिल्ली पार्टी यूनिट, दिल्ली पार्टी यूनिट का या इकाई का चीफ यानी मुखिया पाते हुए, यानी चीफ मुखिया के रूप में
प्रेसिडेंट का मतलब अध्यक्ष के रूप में असक्षम हूँ। ठीक है ना, वापस देखते हैं। इन हिज लेटर टू खड़गे, यानी अपने पत्र में खड़गे को लवली सेड, लवली ने कहा, इट इज विथ ए हेवी हार्ट, यह बहुत ही हर्ट यानी भारी मन से है कि आई राइट द प्रेजेंट, मैं आपको लिख रहा हूँ स्थिति या प्रेजेंट या प्रस्तुत कर रहा हूँ लेटर टू यू, आपको फाइंडिंग यानी पाते हुए, माई सेल्फ यानी मैं लेटर लिख रहा हूँ अपने आप को पाते हुए, मतलब हैंडीकैप्ड यानी विकलांग पाते हुए, और अनेबल टू कंटिन्यू, और असक्षम हूँ लगातार ये एज ए प्रेसिडेंट ऑफ द दिल्ली प्रेसिडेंट, यानी दिल्ली प्रेसिडेंट का मतलब कार्य करने के लिए मैं असक्षम हूँ। ठीक है ना, यानी दिल्ली प्रेसिडेंट का कार्य मैं नहीं कर सकता हूँ, कहने का मतलब ये। ठीक है, अनेबल का मतलब असक्षम होना, हैंडीकैप्ड का मतलब होता विकलांग होना। ठीक है ना, कंटिन्यू यानी लगातार, प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष के रूप, यानी कि मैं अध्यक्ष के रूप में कार्य करने में असक्षम हूँ। ठीक है, आई हैड ग्रेटफुली एक्सेप्टेड द रोल एज द DPCC president with the sole objective of supporting the local Congress party workers with whom I have an extremely close connection and long life association, full stop. I had gratefully accept, आई यानी मैंने बहुत ही कृतज्ञता के साथ, आई हैड ग्रेटफुली का मतलब कृतज्ञता के साथ, एक्सेप्ट यानी स्वीकार किया, मैंने बहुत ही कृतज्ञता के साथ ये रोल, ये भूमिका स्वीकार की, एज ए DPCC यानी दिल्ली प्रेसिडेंट कांग्रेस कोर, मतलब दिल्ली के प्रदेशाध्यक्ष के रूप में। ठीक है, DPCC का मतलब दिल्ली के प्रदेशाध्यक्ष के रूप में। ठीक है, आई हैड ग्रेटफुली एक्सेप्ट यानी मैंने बहुत ही कृतज्ञता के साथ ये भूमिका एक्सेप्ट यानी स्वीकार की, एज ए DPCC यानी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, विद द सोल ऑब्जेक्टिव यानी बहुत ही अपने आत्मा के साथ, अंतःकरण से, सोल ऑब्जेक्टिव का मतलब अंतःकरण, ऑफ द सपोर्टिंग लोकल कांग्रेस लीडर यानी स्थानीय कार्यकर्ताओं के सपोर्ट यानी सहयोग से। ठीक है ना, पार्टी के वर्कर यानी कार्यकर्ता, विथ होम आई हैव एन एक्सट्रीमली क्लोज, आई हैव मैं हूँ, एन एक्सट्रीमली यानी बहुत ही ज्यादा क्लोज कनेक्शन विथ लॉन्ग लाइफ एसोसिएशन, यानी मेरा जो कनेक्शन है, जो जुड़ाव है इनका लॉन्ग लाइफ यानी लंबा रहा है। ठीक है, कहने का मतलब ये। वापस देखते हैं, आई यहाँ पे हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ, आई हेड प्लस एक्सेप्टेड, आई हेड एक्सेप्टेड, ग्रेटफुली यहाँ पे एडजेक्टिव का एडवर्ब का कार्य कर रहा, सॉरी। ठीक है ना, आई हैड ग्रेटफुली एक्सेप्ट, मैं कृतज्ञता के साथ एक्सेप्ट करता हूँ किया मैंने। ठीक है, द रोल यानी इस भूमिका को। ठीक है, एज ए DPCC यानी दिल्ली प्रेसिडेंट के रूप में, दिल्ली कांग्रेस प्रेसिडेंट के रूप में। ठीक है ना, अध्यक्ष के रूप में, विद ए सोल ऑब्जेक्टिव यानी अंतःकरण से, ऑफ द सपोर्टिंग ऑफ लोकल लीडर्स यानी स्थानीय कार्यकर्ताओं के सहयोग से, पार्टी कार्यकर्ताओं के सहयोग, विद होम आई हैव एन जिनके साथ मेरा क्लोज कनेक्शन, एंड लॉन्ग लाइफ जिनके साथ मेरा बहुत ही घनिष्ठ संबंध रहा, लॉन्ग लाइफ यानी जीवन पर्यंत से, जीवन पर्यंत, लॉन्ग लाइफ का मतलब होता जीवन पर्यंत एसोसिएशन, इस गठबंधन से मेरा बहुत ही लंबा सहयोग रहा। ठीक है, प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्तियों को शेयर जरूर करें, शेयरिंग इज केयरिंग। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।